डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उपयुक्तता विश्लेषण, गणनावाचक तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो आज हम बीए पार्ट प्रथम के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने टॉपिक लिया है उपयुक्तता विश्लेषण। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस चैप्टर में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो प्रश्न आते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लो प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि सीमांत उपयुक्तता एवं कुल उपयुक्तता में क्या संबंध है, समझाइए। तो इसको हमको चित्र के द्वारा समझाना होता है। इसके अलावा ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि उपयुक्तता एक क्रमवाचक विचार है न कि गणनात्मक विचार, विवेचना कीजिए। इसके अलावा इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि सीमांत उपयुक्तता और कुल उपयुक्तता में अंतर बताइए तथा सिद्ध कीजिए कि जब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है तो कुल उपयुक्तता अधिकतम होती है। इसके अलावा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुल उपयुक्तता एवं सीमांत उपयुक्तता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मान्यताओं को बताते हुए मार्शल के उपयुक्तता विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। तो ये तो थे प्रश्न जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं। अक्सर इस चैप्टर में से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे आपके 20 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर की टिप्पणी भी इसमें से आ सकती है। तो ये उपयुक्तता वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपयुक्तता, जिसको हमें अंग्रेजी में यूटिलिटी कहते हैं, यूटिलिटी, उपयुक्तता। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि उपयुक्तता का अर्थ क्या होता है। साधारण बोलचाल में उपयुक्तता का अर्थ हम लाभदायकता से लगाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में उपयुक्तता का अर्थ कुछ अलग है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को हम उपयुक्तता कहते हैं। मानी अर्थशास्त्र की भाषा में यदि हम उपयुक्तता का अर्थ लें तो उपयुक्तता उस वस्तु को कहते हैं जिसमें उस वस्तु या सेवा को, मानी वस्तु भी शामिल होती है और सेवा भी शामिल होती है, इसमें उस वस्तु या सेवा को शामिल करते हैं जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता होती हो। अब यहाँ पर उपयुक्तता हम जो वस्तु का हम उपभोग करते हैं वो लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी होती है। जैसे एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को हम दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो उसके लिए उपयोगी है, उसको हम उपयुक्तता कहते हैं, क्योंकि उससे इंजेक्शन लगाने से उसकी बीमारी दूर होती है। लेकिन उस इंजेक्शन लगाने से उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आता। तो उपयुक्तता का संबंध, उपयुक्तता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं उपयुक्तता की विशेषताएं। उपयुक्तता की विशेषताएं क्या है, जिसमें पहला है कि उपयुक्तता का संबंध उपभोग वस्तु से होता है न कि उत्पादक वस्तुओं से, क्योंकि आवश्यकता की तृप्ति का एहसास उपभोग से संबंधित होता है। जो भी उपयुक्तता होती है उसका संबंध उपभोग से होता है। यानी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से जो उपभोग करता है तो उससे उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपयोगिता। उत्पादक से संबंध नहीं है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है, बल्कि वह वस्तु का निराकार गुण है। एक वस्तु मानी जो उपयुक्तता होती है उसका वस्तुगत गुण नहीं होता, बल्कि उसका निराकार गुण होता है। मानी एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी है और भूखे व्यक्ति के लिए पानी कम उपयोगी है और खाना ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है उपयुक्तता सापेक्षिक होती है, यानी उपयुक्तता की हम तुलना कर सकते हैं। उपयुक्तता देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यानी ये जो उपयुक्तता होती है स्थान, समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले कि सर्दियों में गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है, गर्मियों में सूती कपड़े की आवश्यकता होती है,
और सर्दियों में हम गर्म भोजन कर सकते हैं, गर्मियों में गर्म भोजन नहीं कर सकते। तो ये समय और परिस्थिति के हिसाब से, स्थान और काल के हिसाब से ये परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं बल्कि आवश्यकता की तृप्त करने की शक्ति, गुण या क्षमता से है। यानी हमने ऊपर भी इसका पढ़ लिया कि वस्तु चाहे हानिकारक हो या लाभदायक हो, दोनों में उपयोगिता माना जाती है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, उसके लिए शराब, गांजा, भांग हानिकारक होती हुए भी उसके लिए वो उपयोगी है। मानी एक नशेड़ी जो व्यक्ति होता है उसको हम शराब पिला दें, गांजा भांग का यदि वो आदी है, तो यदि वो उसका उपयोग करता है तो उसके लिए वह वस्तु उपयोगी है। उससे उसको एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, एक तृप्ति प्राप्त होती है। इस वजह से वह वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है। मानी जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है वो हानिकारक है उस शरीर के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके लिए उपयोगी है। तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि उपयोगिता का संबंध हानिकारक और लाभदायकता से नहीं होता। जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वो हानिकारक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। मानी उपयोगिता का संबंध व्यक्ति की तृप्ति से होता है, संतुष्टि से होता है। मानी व्यक्ति जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उससे उसको संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती, तो उसका संबंध किससे होता है? उपयोगिता से। नेक्स्ट है, उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि नहीं बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। मानी उपयोगिता एक वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करता है और वह खरीदता है तो उसे अनुमानित संतुष्टि तथा वस्तु के उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि दोनों बराबर, कम या अधिक हो सकती है। विस्तृत अर्थ में चूँकि इन दोनों में विशेष अंतर नहीं होता, आधुनिक अर्थशास्त्री फ्रेजर के शब्दों में उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सर्जन उसमें प्राकृतिक तत्वों, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समयावधि, अधिकार परिवर्तन, ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। जैसे मानी कोई भी वस्तु होती है उसका रूप परिवर्तन किया जाता है, स्थान परिवर्तन किया जाता है, समयावधि के हिसाब से, अधिकार परिवर्तन के हिसाब से उसकी उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी से मेज़ बना ली जाती है तो पहले से अधिक उपयोगी हो जाएगी। जैसे रेत की नदी से भवन निर्माण लाने से उपयोगिता स्थानमूलक है। गुड़, चावल, शराब आदि की समयावधि में उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार छात्रों के लिए पुस्तक उपयोगी है। तो ये तो थे उपयोगिता की विशेषताएं। अब आगे है क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, इस बिंदु के ऊपर जो अर्थशास्त्री है उनके भिन्न भिन्न उनके दृष्टिकोण हैं। इसमें मुख्य रूप से हम उपयोगिता के दो दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे, एक गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर मार्शल पेगू आदि अर्थशास्त्री आते हैं। इनको हम नव प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री कहते हैं। मानी इनको हमें एक तरह से गणित संप्रदाय के भी है ये। और जो गणनावाचक जो अर्थशास्त्री है वो ये बताते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। मानी जिस प्रकार कपड़े को हम सेंटीमीटर मीटर में मापते हैं, किसी तरल पदार्थ को लीटर में मापते हैं, किसी ठोस पदार्थ को हम किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार हम उपयोगिता को भी माप सकते हैं। और उन्होंने उपयोगिता की माप की इकाई क्या बताई? यूटिल्स। यूटिल्स के रूप में हम उसको माप सकते हैं। और उन्होंने बताया कि और उनको एक क्रम दिया, उन्होंने एक संख्या दी कि 1 रुपये से 1 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण में मुख्य रूप से हमें गणित संप्रदाय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर जैवेंस, मैग्नर तथा वालरस को शामिल करते हैं। इसके अलावा नव प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रोफेसर मार्शल पेगू आदि को शामिल करते हैं।
तो मुख्य रूप से जो गणनावाचक दृष्टिकोण है इसको प्रसिद्ध दी प्रोफेसर मार्शल और पिगू ने, इस वजह से इसको मार्शल और पिगू का दृष्टिकोण भी कहते हैं। दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण। कर्मवाचक दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर पैरट, हिक्स, एलन तथा आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन, न्यूमैन आदि के अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है और सापेक्षिक है। यानी जो कर्मवाचक दृष्टिकोण के विचार अर्थशास्त्री है वो ये बताते हैं कि उपयोगिता का मापन नहीं किया जा सकता। क्यों? उन्होंने इसके ऊपर एक लॉजिक भी दिया। उन्होंने बताया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है एवं व्यक्तिक विचार है और सापेक्षिक है। इसका हम मापन नहीं कर सकते, इसकी हम मुद्रा में गणना नहीं कर सकते, इसको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक व्यक्ति इनको जो उपयोगिता मिलती है उसको हम क्रम प्रदान कर सकते हैं कि जो हदी के जो उपयोगिता मिलती है उसको पहला स्थान, उससे कम उपयोगिता वाले को दूसरा स्थान, उससे कम उपयोगिता वाले को तीसरा स्थान है। इस वजह से इस दृष्टिकोण को कर्मवाचक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस जो कर्मवाचक दृष्टिकोण के जो समर्थक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया कि उपयोगिता का मापन नहीं होता बल्कि उसको एक क्रम प्रदान किया जाता है। अधिक उपयोगिता वाले को अधिक क्रम और कम उपयोगिता वाले को क्रम प्रदान किया जाता है। उपयुक्त दो दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि गणनावाचक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री उपयोगिता को परोक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा मापनीय मानकर उपयोगिता विश्लेषण की विधि अपनाते हैं तथा उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करते हैं, जबकि कर्मवाचक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री उपयोगिता को अमापनीय मानते हैं तथा तटस्थ वक्र विश्लेषण की विधि से उपयोगिता को क्रम में व्यक्त करते हैं। इसमें परस्पर विवाद रहा। मानी जो कर्मवाचक दृष्टिकोण है वो तटस्थ वक्र की सहायता से उपयोगिता को समझाते हैं। इसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।